हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम इस वीडियो में बीजगणितीय गुणनखंडों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से एक द्विघात समीकरण दिया जाता है, आपको इसको फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सवाल के डायरेक्ट फैक्टर लिख दूं तो ये बनते हैं x + 2 और एक बनेगा x + 3। ठीक है, ये बन जाएंगे इसके। अब देखिए, ये बनते हैं तो ये बनते कैसे हैं हम वही निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपको ये वाला नंबर देखना होता है। ठीक है, कितना है 6। तो आप 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, अपनी ओर से करने होते हैं। फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा, आगे आप स्वयं से सीख जाएंगे। 6 के आप ऐसे गुणनखंड करेंगे कि आप इस चिन्ह को देखेंगे, जुड़ के कितना आना चाहिए 5, जुड़कर कितना आना चाहिए 5। ठीक है, तो कितने होते हैं, तो देखिए एक आपका 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × में कितना बनता है 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अगर आप 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपको यही हो जाएंगे कितना 2 + 3, कितना हो जाएगा 2 + 3। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x² प्लस कितना आप लिखेंगे, आप लिखेंगे 2x, कितना लिखेंगे 2। देखिए यहाँ पे x दी जाए तो आपको हर बार x लिखनी होगी। ठीक है, तो आप कितना लिखेंगे, एक स्टेप में लिखेंगे 2x, दूसरे वाले स्टेप में लिखेंगे आप 3x। क्यों, क्योंकि देखिए जुड़ के आना चाहिए 5, तो 6 के ही गुणनखंड है 2 और 3 है, तो आप यहाँ पे एक बार 2x लिखेंगे, आप एक बार 3x लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 6 तो आप प्लस का 6 ऐसा ही उतार देंगे, ये वाला प्लस का 6 वैसे ही उतार दिया। देखिए मेरा मतलब कहने का समझिए, ऊपर जो सवाल है और नीचे सवाल है वो सेम है। कैसे, x², देखिए यहाँ आ गया है, प्लस यहाँ पे आ गया 5, ये है 2 और 3 ये रहे। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5x है, और प्लस का 6 ये रहा, प्लस का 6 वहाँ का आ गया। ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका। अब आपको क्या करना होता है, आपको इन दोनों से कॉमन करना होता है, इन दोनों से। इसमें 3 स्टेप थे, आपने 4 स्टेप कर लोगे तो इन दोनों से कॉमन करोगे आप। ठीक है, तो इन दोनों से आप कॉमन करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में x है, तो आप x को ही कॉमन करोगे। x को जब कॉमन कर लोगे तो आप x का भाग इसमें भी दोगे, x का भाग आप इसमें भी दोगे, x का भाग आप इसमें भी दोगे, इसमें भी। तो x का भाग इसमें दोगे तो यहाँ पे रह जाएगी x। मेरा मतलब समझिए, भाग देते हैं तो घात घटाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो x का भाग जब x² में देंगे तो यहाँ पे आएगा x, प्लस है तो प्लस आएगा, x का भाग 2x में देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2। तो पहले कोष्ठक में आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6, तो देखिए 3 का भाग 3 में भी जाता है, 3 का 6 में भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना कॉमन रहेगा 3। अगर आप 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से तो 3 हट जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस, और 3 का आप भाग देंगे इस 6 में तो कितने बार जाएगा 2 बार बस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये कोष्ठक आपके हमेशा समान आएंगे, ये कोष्ठक आपके क्या होंगे, समान आएंगे। तो आप इनमें से कोई एक कोष्ठक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, x + 2, एक ही बार लिखते हैं। तो ये वाला कोष्ठक मान लो मैंने लिख दिया, या ये वाला, दोनों में से एक को आप लिख दो, दोनों समान आते हैं। ठीक है, और सेकंड कोष्ठक में आप इन दोनों बाहर वालों को लिख सकते हैं, x और 3 को। कितना, x + 3 है तो आप +3 लिखेंगे, तो ये आपके गुणनखंड बन जाते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, x + 2 और कितना x + 3, तो यही बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं इसके एक और सवाल को लेता हूँ, मैं इसके कई सारे सवाल लूँगा, आपकी प्रैक्टिस करा के यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका सेकंड सवाल यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर चलिए इस बार 22² ले लेते हैं। ये पेन थोड़ा कम चल रहा है तो मैं उम्मीद करूँगा दूसरी पेन की तरफ जाने की। 22² प्लस कितना, यहाँ पे ले लेते हैं 7/, पेन सभी कम चल रहे हैं क्या, और प्लस कितना यहाँ पे मान लेते हैं हम 12 हैं। ठीक है ना, तो ये है गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 22, तो अब 12 के गुणनखंड करेंगे, जुड़ के 7 आना चाहिए। 12 के कितने, जुड़ के 7, तो कैसे आएंगे, तो आप कितना हो जाएगा 12 का जुड़ के 7, तो 4 × 12, 4 × 3 कितना होता है 12, 4 और 3 को आप जोड़ेंगे, कितने को, 4 और 3 को आप जोड़ेंगे तो कितना आता है 7। तो आप 12 के जुड़ के 7, तो आप ये वाला लेंगे कितना, 4 + 3, जुड़ के 7 आ रहा है ना, इसमें ही जुड़ के 7 आ रहा है, तो 4 + 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 22² प्लस कितना लिखेंगे आप 4/, प्लस आप लिखेंगे 3/, और प्लस आप लिखेंगे 12। अब देखिए आप इन दोनों से 22 को कॉमन करेंगे। ठीक है, दोनों में 22 है तो आप 22 को कॉमन करेंगे तो 22 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22, प्लस 22 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 22 तो चला जाएगा, और प्लस 3 में 12 में 3 कॉमन है ना, 3 का भाग दोनों में जाता है, कितना 3, तो अब 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 22, और प्लस 3 का भाग करेंगे 12 में तो 4 बार चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक में आप ये बाहर वाला लिख सकते हैं 22 + 3, कितना लिखेंगे आप 22 + 3, एक में आप ये अंदर वाला लिख सकते हैं 22 + 4, 22 + 4। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड काफ़ी आसान है।
मैं इसके और भी अगर क्वेश्चन ले लूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए देखिए पी स्क्वायर प्लस कितना है 9p ले लेता हूँ और प्लस कितना ले लेता हूँ मैं 20। मतलब 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जुड़ के कितना आना चाहिए 9, 20 का जुड़कर 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 पन्ना 20, कितना हो जाएगा 4 + 5, यही तो 9 होता है। और इनका गुणनफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20 ही निकलेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर को आप ऐसा ही लिखेंगे और प्लस इसको लिखेंगे आप कितना 4p प्लस कितना लिखेंगे आप 5p, क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको 4 पन्ना 20, तो 4 और 5 बनाएंगे और प्लस कितना है 20, तो आप 20 लिखेंगे। इन दोनों में कितना कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए p कॉमन है। हमेशा बीजगणितीय संख्या आपकी कॉमन रहेगी, क्या कॉमन है p। अब देखिए आप क्या करेंगे, p का भाग इसमें भी लगाएंगे, p का भाग इसमें लगाएंगे। p का भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे रह जाता है p, और p का जब इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे रह जाता है 4, इस तरीके से। और प्लस यहाँ से हमेशा संख्या कॉमन होती है तो कितना कॉमन रहेगा 5, तो 5 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा p प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 20 में आप 5 का भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके, ये दोनों कोष्टक हमेशा सेम आएंगे तो बराबर आ रहे हैं। आप एक बार इस कोष्टक को लिख सकते हैं p प्लस कितना है 4, एंड सेकंड में आप कोष्टक लिखेंगे p + 5, कितना p + 5, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो जाता है। चलिए अगर मैं आपको और भी गुणनखंड ऐसे कराऊं तो इनको करने के तरीके देखिए। आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप सॉल्व करवाएंगे, आप 1-2 क्वेश्चन में गुणनखंडों को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका चौथा क्वेश्चन ले लूँ, देखिए मैं देखिए कभी m/p ले रहा हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ये है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट m बना हुआ है। तो 13 का जुड़ के कितना आना चाहिए, सॉरी 30 का गुणनखंड जुड़ के 13 आना चाहिए। तो देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 × 6, 5 छक्के 30 होते हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, ये 5 छक्के 30 तो होते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद में 5 और 6 11 आना चाहिए 13। तो आप कितना लेंगे 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 30। और देखिए 3 और 10 कितना हो जाएगा 13 हो रहा है, तो यही वाला आपका रहेगा कौन सा 3 × 10। तो आप क्या लेंगे m² प्लस कितना 3m और प्लस यहाँ पे कितना 10m और प्लस कितना है 30, तो 30 बराबर लग रहा है, बराबर फिर लगेंगे। यहाँ से m कॉमन रहेगा, बीजगणितीय संख्या हमेशा कॉमन होती है, आप ये सीख लें। तो m का भाग इसमें करेंगे, यहाँ पे m रह जाएगा, प्लस m जाएगा तो 3 रह जाएगा, और प्लस कितना है 10, 10 और 30 में पूरा 10, यहाँ से संख्या कॉमन होता है पूरा। यहाँ पे क्या रह जाएगा m प्लस 10 का भाग 30 में देंगे तो कितने हो जाएगा 3 बार। एक बार आप ये कोष्टक के अंदर होता है उसको लिखेंगे m + 3, और एक बार ये आप लिखेंगे m + 10, कितना लिखेंगे m + 10। तो यही आपके अभीष्ट गुणनखंड होंगे। अगर इस जैसे और भी क्वेश्चन लूँ मैं, जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा देखिए इस इक्वेशन में मैंने बराबर में 0 मान लिया, ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप बराबर में 0 मान के चलते हैं। तो देखिए आप 80 के गुणनखंड करेंगे, आप इसके गुणनखंड करते हैं, जुड़ के कितना आना चाहिए 18। इस चिन्ह को देखेंगे, जुड़ के कितना आना चाहिए, प्लस का है तो जुड़ के 18 आना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे 10 8 कितना होता है 80, कितना होता है 80, तो यही हो जाएगा। तो यही अपनाएंगे। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 22² बराबर में 0 तो आप उसको चलने देंगे, आपको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लस आप क्या लिखेंगे 10y और 8y, तो कितना लिखेंगे आप यहाँ पे 10y प्लस कितना 8y और प्लस कितना हो जाएगा 80 बराबर 0। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन करेंगे, तो y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y + 10। ठीक है, y चला गया, y रह गया, y चला जाएगा तो 10 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 8 और 80 में कितना कॉमन है 8 कॉमन करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे y रह जाएगा, प्लस 8 का भाग करेंगे आप 80 में कितना रह जाएगा 10, बराबर में 0 है तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं y + 8, दूसरे वाले में आप ये लिखेंगे y + 10, कोई भी लिख सकते हैं, बराबर 0। तो देखिए यहाँ तक आपका ये बीजगणित कंप्लीट, मतलब मेरा मतलब है गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप आते हैं, वो टाइप तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ से इस गुणनखंड को और आगे बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाते हैं, तो ये जो सिंगल वैल्यू है ना, जैसे y + 8 है, समझना आप इसको हमेशा 0 के बराबर मानोगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या होता है आपको y का मान निकालना होता है, तो ये जो 8 है ना उधर जाके घट जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा -8।
अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इधर जो प्लस का होता है ना उधर जाके माइनस का हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 8 जो इधर प्लस के थे उधर जाके माइनस के हो गए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो बाई का मान एक -8 निकला। उसी प्रकार से अब बाई प्लस 10 कितना है 10 बराबर कितना 0। तो ये कितना है बाई प्लस 10 बराबर कितना 0। तो 10 उधर जाके माइनस का कर देगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा -10। एक ये बाई का मान निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाई के मान निकाल सकते हैं। चलिए और भी मैं गुणनखंड ले लूँ अगर इस टाइप के, तो देखिएगा आप अच्छे से। मैं गुणनखंड लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 6वां सवाल है, t² प्लस, पेन कम चल रही है, कल से सुपर पेन लूँगा। t प्लस 44, ठीक है ना, ये है बराबर, आप 0 मान सकते हैं। तो 44 के जुड़ के 15, तो 11 चौके 44 कितना 11 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको खुद निकालने होते हैं। t² प्लस कितना आप यहाँ पर लिखेंगे 11t प्लस कितना आप लिखेंगे यहाँ पे 4t, 4 है ना, और प्लस कितना है 44, तो 44 बराबर कितना है 0। आप यहाँ से t को कॉमन करेंगे, तो t कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा t प्लस 11, और आप प्लस का 4 यहाँ से कॉमन करेंगे। यहाँ से हमेशा संख्या कॉमन होती है, तो कितना t प्लस 11, इतना ही बचेगा बराबर कितना 0। अब यहाँ से देखिए आप एक में बाहर वाला लिखेंगे तो कितना t प्लस 4 लिखेंगे आप एक में, दूसरे वाले में आप लिखेंगे t प्लस 11। आप इसको 0 के बराबर मानेंगे। अगर आप t प्लस 4 बराबर मानते हैं 0, तो t बराबर 4 उधर जाके हो जाएंगे ऋणात्मक, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप t प्लस कितना है 11 बराबर मानते हैं 0, तो 11 उधर जाके ऋणात्मक हो जाएंगे, तो t बराबर कितना हो जाएगा -11। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक t बराबर -4, एक -11, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर मैं इसका 7वां ले लूँ गुणनखंड, तो देखिए 45 के जुड़ के 18, तो कैसे आएंगे 45 से जुड़ के 18, तो 15 या 45 कितना होता है 15 प्लस 3, ठीक है ना, गुणा करेंगे तो 45, और हमने क्या किया है यहाँ पे जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, तो यही हो जाएगा। तो 22² प्लस कितना है 15 और प्लस कितना है 3 और प्लस कितना है 45 बराबर कितना 0। यहाँ से 22 को कॉमन करोगे तो कितना बचेगा 22 प्लस 15, 22 की एक घात यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, तो प्लस 3 में 45 में 3 कॉमन है, संख्या ही कॉमन होती है। 22 प्लस कितना वही आएगा 15, 15 थी 45 होता है ना बराबर 0। एक बार इसको एक पुस्तक में लिख लो, कितना लिखेंगे 22 प्लस 3, सेकंड में कितना लिखेंगे 22 प्लस कितना 15 बराबर कितना 0। आप इसको एक बार 0 के बराबर मानेंगे, तो आप 22 प्लस 3 बराबर अगर 0 मानते हैं, तो 22 की वैल्यू उधर जाके कितना हो जाता है -3, ये 22 का एक मान आता है। दूसरा मान अगर आप 22 प्लस 15 बराबर 0 रखते हैं, तो आपका 22 का मान आ जाएगा उधर जाके -15, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इन गुणनखंडों को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये गुणनखंड का टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट था। इसके अब टाइप कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट के साथ में सेकंड टाइप भी है। सेकंड टाइप में क्या होता है यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है ना। इसका थर्ड टाइप भी है, थर्ड टाइप में यहाँ भी माइनस आता है, ठीक है। इसका फोर्थ टाइप भी है। अब फोर्थ टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे तो माइनस आता है बट यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है ना। और एक पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब मोस्ट आता है ना, तो मोस्ट का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो कौन से हैं। तो वो 5 के टाइप में क्या होता है, तो इसके आगे कोई संख्या आती है गुणांक में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो इसका जो एग्जांपल रहेगा ये हो जाएगा 7m² प्लस मान लो 13m है और प्लस कितना है 6, ये है बराबर 0, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अब तक यहाँ पे 7 नहीं था, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी नंबर्स आएंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपके टाइप खत्म हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट टाइप तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तभी आपसे आएगा। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप ये मैं आपको मात्र एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, तीनों टाइप्स को आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। आपको जल्द वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। अब रही बात कौन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टाइप, ठीक है ना। टाइप कौन सा है 5। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लिए मैं अलग से सेपरेट अलग पूरा वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को जाके देखें तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।